हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूआरओ एग्ज़ाम पार्ट बी से संबंधित जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट नियम दिया गया है, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस नियम से आपके दोस्तों एग्जाम में लगभग 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो 5 सवाल इस नियम से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों तो ये 5 सवाल आपको इसी वीडियो से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप मिस ना करें, इस वीडियो को आप जरूर देख के जाएं। इससे पहले भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको 2 नियम कवर करवाए थे। तो उन 2 नियम्स को भी आप एक बार देख लेना, वहां से भी आपको एग्जाम में 5 सवाल देखने को मिलेंगे। यानी कि 3 नियमों के मिला के लगभग 10 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से आपका सामग्री का क्रय और संविदा नियम जो है इससे 5 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और बाकी जो 2 नियम मैंने आपको करवाए थे उनसे भी 5 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी यूआरओ का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को मिस ना करें, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 की अधिसूचना कब जारी की गई? तो इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? 11 नवंबर 2009, 23 नवंबर 1974, 27 नवंबर 1974 या 16 दिसंबर 1974। तो दोस्तों इसकी अधिसूचना आपकी 27 नवंबर 1974 को जारी की गई। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिसूचना कब जारी हुई? 27 नवंबर 1974 को जारी हुई। लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रकाशन इसका 16 फरवरी 1975 को हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रकाशन के लगभग 1 माह बाद यानी कि 16 मार्च 1975 को ये प्रवर्तिया लागू हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 27 नवंबर 1974 को तो अधिसूचना जारी हुई, 16 फरवरी 1975 को प्रकाशन हुआ और 16 मार्च 1975 को यानी प्रकाशन के 1 माह बाद 16 मार्च 1975 को ये लागू हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, आप एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत कुल कितने नियम हैं? तो आपका जो नियम हम पढ़ रहे हैं सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974, इसमें टोटल नियम कितने हैं? 6 नियम, 17 नियम, 22 नियम या फिर आपके 25 नियम? तो दोस्तों यहाँ पर आपके नियम कितने हो जाएंगे? 17 नियम हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 17 नियम आपके हो जाएंगे और इन 17 नियम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एकदम डिटेल से आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की किन धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों हमने जितने भी नियम पढ़े हैं वहां पर हमने 3 धाराएं पढ़ी है। 55, 61, 337, 51, 52, 337, 75, 295, 297, 80, 297 या 298। तो आपकी सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 है, इससे संबंधित कौन सी धाराएं हो जाएगी आपकी? तो ये हो जाएगी आपकी 80, एक हो जाएगी आपकी 297 और एक हो जाएगी आपकी 298। ये तीनों धाराएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अनुसार क्रय अधिकारी से क्या तात्पर्य है? तो जो आपका क्रय अधिकारी होता है दोस्तों, इससे क्या तात्पर्य है, ये यहाँ पर पूछा गया आपसे। तो राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अनुसार क्रय अधिकारी से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप। यहाँ पर आप ऐड करना क्रय अधिकारी और मांगकर्ता अधिकारी से क्या तात्पर्य है। क्रय अधिकारी और मांगकर्ता अधिकारी से क्या तात्पर्य है? तो इससे क्या तात्पर्य हो जाएगा आपका? कार्यपालक अधिकारी से हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रय अधिकारी और यहाँ पर ओब्लिक करके आप लगा देना मांगकर्ता अधिकारी। तो क्रय अधिकारी और मांगकर्ता अधिकारी जो है दोस्तों, इसका तात्पर्य हो जाएगा कार्यपालक अधिकारी से, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत कार्यपालक अधिकारी से तात्पर्य है। तो जो आपका कार्यपालक अधिकारी होता है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों, जो आपका क्रय अधिकारी होता है या मांगकर्ता अधिकारी होता है उसका अर्थ तो होता है कार्यपालक अधिकारी से, लेकिन जो कार्यपालक अधिकारी है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद का आयुक्त, नगर निगम का महापौर या उपरोक्त सभी। तो कार्यपालक अधिकारी से तात्पर्य हो जाएगा आपका नगर परिषद का आयुक्त। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, नियम 3 के अनुसार किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय, तो किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं। तो दोस्तों कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि
कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी? 500, 1000, 2000 या फिर आपका 5000? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी नियम 3 के अनुसार अगर कार्य संपादन की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि जो है वो 2000 से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सामग्री के क्रय या सामग्री की आपूर्ति की बात की जाए, यानी आपूर्ति की, सप्लाई की बात की जाए, तो सप्लाई की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पर 1000 रुपये होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अनुसार 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की सामग्री के क्रय के लिए समय सीमा है। तो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की जो सामग्री है उसके लिए समय सीमा आपकी क्या हो जाएगी? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपसे बात की जाए 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की, तो दोस्तों 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की बात की जाए तो समय सीमा आपकी कितनी हो जाएगी? 10 दिन हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार समझ लीजिए आप। ये देखिए, 1 लाख तक की बात की जाए तो 7 दिन होगी, और 1 लाख से 10 लाख तक की बात की जाए तो 10 दिन होगी, और अगर आपकी 10 लाख से 1 करोड़ तक की बात की जाए तो 15 दिन होगी, और 1 करोड़ से अधिक की बात की जाए तो 30 दिन होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट जो मैंने आपके ऐड किए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से सवाल जरूर बन के आएगा। 1 लाख तक की सामग्री के क्रय हेतु समय सीमा 7 दिन होगी, 1 लाख से 10 लाख के लिए 10 दिन होगी, 10 लाख से 1 करोड़ के लिए 15 दिन होगी, और 1 करोड़ से अधिक की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 30 दिन हो जाएगी। और यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए समिति द्वारा समय सीमा में कटौती की जा सकती है या नहीं, तो की जा सकती है, परंतु 24 घंटे से अधिक की कटौती नहीं हो सकती है, यानी 24 आवर से अधिक की कटौती नहीं की जा सकती। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल हम देखते हैं, खुली निविदा प्रणाली अर्थात सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण हेतु कितना मूल्य निर्धारित है? तो खुली निविदा प्रणाली के लिए आपका दोस्तों कितना मूल्य निर्धारित है? 10,000 से कम, या फिर आपका ऑप्शन बी देखिए 5,000 से अधिक, 7,000 से कम, या फिर आपका 1,000 से अधिक। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है दोस्तों? खुली निविदा की बात की जा रही है। तो खुली निविदा में कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी 5,000 से आपकी अधिक हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्रकार की निविदा है, आपको ध्यान रखना है। एक तो खुली निविदा मैंने आपको बताई जिसमें 5,000 से आपकी अधिक हो जाएगी। एक आपकी होती है सीमित निविदा, इसमें 10,000 से कम हो जाएगी। और एक होती है आपकी एकल निविदा, नाम से पता लग रहा है 1,000 से अधिक हो जाएगी। तो एकल में तो 1,000 से अधिक हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे बात की जाए खुली निविदा की तो 5,000 से अधिक हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सीमित निविदा की बात की जाए तो ये 10,000 से कम हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, सीमित निविदा और एकल निविदा के संबंध में फर्मों की सूची कौन तैयार करता है? तो सीमित निविदा हो या फिर आपकी एकल निविदा हो, इसके संबंध में फर्मों की कार्यसूची कौन तैयार करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष, क्रय अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब भी आपकी सीमित निविदा या एकल निविदा की बात की जाए, यानी कि आपके नियम 1974 की बात की जाए, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपका आंसर जो रहेगा वो क्रय अधिकारी ही रहेगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, नियम 7 के अनुसार भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग करते पाई गई फर्मों को काली सूची में डालने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों नियम 7 में आपकी काली सूची के बारे में दिया गया है, यानी ब्लैक लिस्टेड के बारे में आपका नियम 7 में दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो काली सूची में डालने का काम कौन करेगा? नगरपालिका का अध्यक्ष, क्रय अधिकारी, राज्य सरकार, या फिर आपकी क्रय समिति? तो ये कौन करेगा दोस्तों? ये आपका दोस्तों राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा आपका ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नियम 7 में क्या दिया गया है? भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग। तो नियम 7 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, नगर निकायों को माल के प्रदाय में भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर फर्मों को काली सूची में डालने का प्रावधान है। इसमें अनाचार से क्या तात्पर्य है? तो जो अनाचार है दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। फर्म द्वारा भ्रष्टाचार, निम्न स्तर के माल की सप्लाई, समय पर माल की आपूर्ति न हो, कर्मचारियों द्वारा अनाचार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न स्तर के माल की सप्लाई। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, नियम 7 के अधीन भुगतान राशि के चेक पर किसके हस्ताक्षर होंगे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नियम 7 में मैंने आपको बताया ब्लैक लिस्टेड दिया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है जो भुगतान राशि का जो चेक होगा उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के, अध्यक्ष के, राज्य सरकार के, कार्यपालक अधिकारी के। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कोई काम नहीं है, अध्यक्ष का कोई काम नहीं है, यहाँ पर काम किसका हो जाएगा? कार्यपालक अधिकारी का हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
राजस्थान नगर पालिका सामग्री की खरीद और अनुबंध नियम 1974 के नियम 12 के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो दोस्तों नियम 11 में तो आपका क्या दिया गया है? न्यूज़पेपर के बारे में दिया गया है। नियम 11 में न्यूज़पेपर के बारे में दिया गया है और नियम 12 जो है इसमें किसके बारे में दिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। स्वीकृति से पूर्व समस्त वस्तुओं का निरीक्षण, सक्षम स्वीकृति आवश्यक है या निविदा प्रारूपों के प्रभार या अग्रिम धन। तो नियम 12 में आपकी दोस्तों अर्नेस्ट मनी दी गई है। अर्नेस्ट मनी जो है वो आपकी किस में दी गई है? नियम 12 में दी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और न्यूज़पेपर किस में दिया गया है? नियम 11 में दिया गया है। और नियम 7 में मैंने क्या बताया आपको? ब्लैक लिस्टेड दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अर्नेस्ट मनी। ठीक है, नियम 12 में अर्नेस्ट मनी हो जाएगी आपकी। अब आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत सीमित निविदा और एकल निविदा की विश्वसनीय फर्मों की सूची में शामिल करने हेतु प्रतिभूमि या इसे प्रतिभूति बोला जाता है दोस्तों, प्रतिभूति राशि कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपकी 25 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी? 25 रुपये हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, नगरीय निकायों में अग्निशमन वाहनों की मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स का क्रय किस राशि तक बिना निविदा के सीधे विक्रेता अथवा निर्माता से किया जाता है? तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जब भी आपसे पूछा जाए अग्निशमन वाहनों की मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स का क्रय किस राशि तक बिना निविदा के ही किया जाएगा, तो अग्निशमन वाहनों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 25,000 जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितना जाएगा? 25,000 जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोटर यान हेतु कितना है, तो मोटर यान हेतु 1,000 रुपये, यानी मोटर यान हेतु आप 1,000 रुपये का काम बिना निविदा के आप करवा सकते हो। लेकिन अग्निशमन वाहनों की मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स का जो है वो 25,000 तक आप करवा सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री की खरीद और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत नगर निकायों को माल के प्रदाय पर नियंत्रण व नमूनों के निरीक्षण की प्रक्रिया किस नियम में उल्लेखित है? तो अब आपका पूछा गया है निरीक्षण की प्रक्रिया किस नियम में उल्लेखित है? 6, 7, 8, 9। तो ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण की प्रक्रिया किस नियम में उल्लेखित है, और वो भी किसकी पूछी गई है? नियंत्रण और नमूनों की। यानी इन्हें बोला जाएगा दोस्तों नमूनों और नियंत्रण की जो प्रक्रिया है ये आपकी नियम 8 में हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्हें बोला जाता है दोस्तों सैंपल, यानी नमूने को सैंपल बोला जाएगा। सैंपल और स्पेसिफिकेशन, तो सैंपल और स्पेसिफिकेशन की जो प्रक्रिया है आपकी वो नियम 8 में हो जाएगी आपकी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार प्रदाय वस्तुओं माल का न्यूनतम कितना प्रतिशत निरीक्षण अधिकारी द्वारा तुलना के लिए उठाया जाएगा? तो तुलना के लिए कितना % जो है वो आपका माल उठाया जाएगा दोस्तों, यानी माल की चेकिंग जो की जाएगी तो कितना % उठा के चेक किया जाएगा? नमूनों को, सैंपल्स कितना लिया जाएगा? 5%, 7%, 10%, 15%। तो कम से कम 10%। कितना दोस्तों? कम से कम 10%। कम से कम कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कम से कम 10% सैंपल लेके चेक किया जाएगा कि माल सही है या गलत है। अगर माल गलत होगा तो फिर वापस लौटाया जाएगा दोस्तों। और कितने दिन में लौटाया जाएगा वो देख लेते हैं। क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय माल प्राप्ति की कितने समय के भीतर करेगा? तो क्रय अधिकारी जो होगा दोस्तों उसने माल स्वीकार किया या नहीं किया तो उसकी सूचना वो कितने समय में देगा सामने वाले को जिसने माल सप्लाई किया है? 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 दिन में। तो 7 दिन में सूचना देनी पड़ेगी कि माल आपने स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, नियम 9 के अनुसार विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूपों के प्रभार के अनुसार 1 लाख से 5 लाख तक की निविदा हेतु प्रभार कितना है? तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक की जो निविदा है दोस्तों इसके लिए प्रभार कितना है ये आपसे पूछा गया है नियम 9 के अनुसार। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये, ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पर किसका पूछा गया है? 1 लाख से 5 लाख तक का पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 10,000 आता है, 10,000 तक। फिर आपका आता है 10,000 से लेके 1 लाख तक, 10,000 से लेके आपका 1 लाख तक आता है। फिर आपका 1 लाख के बाद वाला आता है, यानी 1 लाख से लेके आपका आ जाएगा 5 लाख तक। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ तक 10,000 तक तो 20 रुपये होता है। फिर 10,000 से 1 लाख तक आपका 50 रुपये होता है। और 1 लाख से 5 लाख तक का जो होता है दोस्तों यहाँ पर आपका कितना रुपये हो जाएगा? यहाँ पर आपका 100 रुपये हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 10,000 तक 20 रुपये प्रभार होता है।
10,000 से 1 लाख तक निविदा हेतु 50 रुपये का प्रभार होता है और प्रभार का उल्लेख किसमें है? नियम 9 में है। ये आपको ध्यान रखना है। और 1 लाख से 5 लाख तक 100 रुपये और 5 लाख से 1 करोड़ की बात की जाए तो 5 लाख से सीधा 1 करोड़ जा रहा है दोस्तों 200 रुपये और 1 करोड़ से अधिक 500 रुपये। तो इतना ध्यान रखना है। 10,000, फिर 10,000 से आपका जाएगा ये दोस्तों 1 लाख, 1 लाख तक जाएगा, फिर 1 लाख से जाएगा 5 लाख, फिर 5 लाख से जाएगा ये 1 करोड़ सीधा, फिर 1 करोड़ से अधिक। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर 20 रुपये, यहाँ पर 50 रुपये, यहाँ पर आपका 100 रुपये, यहाँ पर आपका 200 रुपये, यहाँ पर आपका 500 रुपये। ये आपका प्रभार हो जाएगा और प्रभार का उल्लेख किसमें? नियम 9 में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से सवाल आपका पूछा जाएगा, नियम 11 के अनुसार नगर निकायों में माल की सप्लाई और कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित करने का नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे समाचार पत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो समाचार पत्र प्रकाशित किया जाएगा उसका निर्धारण कौन करेगा? ये आपसे पूछा गया है। तो समाचार पत्र का उल्लेख दोस्तों आपका किसमें है? नियम 11 में है। ये मैंने आपको बता दिया किसमें? नियम 11 में है। और नियम 12 में आपकी अर्नेस्ट मनी है, नियम 13 में आपका निरीक्षण आ जाएगा और नियम 14 में आपकी सक्षम स्वीकृति आ जाएगी। तो अभी सारे नियम मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर आप देखिए जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन जो है उसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार या फिर आपका क्रय अधिकारी या बोर्ड का अध्यक्ष या बोर्ड की वित्त समिति। तो कौन करेगा दोस्तों? तो ये आपकी दोस्तों राज्य सरकार करेगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार कितनी राशि के व्यय वाले कार्य को क्रय अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दर पर अनुमोदित ठेकेदार से करवा सकता है? तो दोस्तों जो PWD होता है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, तो क्रय अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दर पर अनुमोदित ठेकेदार से करवा सकता है। यानी उसके लिए निविदा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1,000 तक, 2,000 तक, 20,000 तक या 20,000 से 10 लाख तक। तो दोस्तों ये आपकी राशि हो जाएगी 2,000 तक। ये आपको ध्यान रखना। कितनी हो जाएगी? 2,000 तक का जो काम है वो क्रय अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की प्रचलित दर पर अनुमोदित ठेकेदार से करवा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? तो अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपका सवाल जरूर बनेगा क्योंकि पिछली बार यहाँ से आपके लगभग 3 सवाल पूछे गए थे। तो राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के बारे में पूछा गया है। तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसके पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? तो ऑप्शन देखिए, 1 लाख, 25 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपकी नगरपालिका बोर्ड की बात की जाए तो एक कंडीशन क्या होती है आपकी? एक कंडीशन तो होती है 1 लाख की, एक कंडीशन होती है आपकी 50 लाख तक की, एक कंडीशन होती है 50 लाख तक की। तो 50 लाख तक की कंडीशन वित्त समिति की सिफारिश पर होगी, यानी वित्त समिति करेगी यहाँ पर। और 1 लाख तक का कौन करेगा दोस्तों? तो ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर अगर 25 की बात की यानी यह इसको ईओ बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। और 25 लाख तक की बात की जाए तो ये कौन करेगा? तो नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष के बारे में पूछा गया तो 25 लाख यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ईओ करेगा आपका 1 लाख तक, फिर अध्यक्ष चेयरमैन जो होगा वो 25 लाख तक करेगा, वित्त समिति जो होगी वो 50 लाख तक करेगी और पूर्ण शक्तियां नगरपालिका बोर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बोर्ड की बात की जा रही है, तो ये अभी मैंने आपको बोर्ड का बताया है। अब जस्ट आप अगर इसका डबल कर दोगे दोस्तों, 1 का 2 कर दीजिए, 25 का 50 लाख कर दीजिए और 50 लाख का आप क्या कर दीजिए? 1 करोड़ कर दीजिए। तो ये किस में हो जाएगा? आपका नगर परिषद में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? आपका नगर परिषद में हो जाएगा। और नगर परिषद में यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी की जगह कौन आ जाएगा? आपका आयुक्त आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? आयुक्त आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सभापति आ जाएगा, यानी अध्यक्ष ही रहेगा तो अध्यक्ष को यहाँ पर सभापति बोलेंगे। और 1 करोड़ यहाँ पर वित्त समिति रहेगी। तो ये आपकी नगर परिषद की बात हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नगर परिषद के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय सीमा कितनी है? तो नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय सीमा कितनी हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया, जस्ट आपको डबल करना है बस। तो 50 लाख का डबल कितना हुआ? 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, 1 लाख का हमने 2 लाख किया तो यहाँ पर आयुक्त आ जाएगा आपका। और हमने यहाँ पर 225 लाख का 50 लाख किया तो यहाँ पर अध्यक्ष सभापति आ जाएगा। और वहाँ पर 50 लाख था उसका हमने डबल करके 1 करोड़ कर दिया तो यहाँ पर वित्त समिति आ जाएगी। और पूर्ण शक्तियाँ यहाँ पर नगर परिषद में निहित होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या किया हमने? 1 का डबल किया, फिर यहाँ पर क्या किया? 25 का 50 किया, फिर यहाँ पर हमने क्या किया? 50 लाख जो था उसका 1 करोड़ किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी 100 लाख किया। तो यहाँ पर तो कौन था आपका दोस्तों? ईओ था। यहाँ पर आयुक्त हो जाएगा, यहाँ पर अध्यक्ष था, यहाँ पर सभापति हो जाएगा, यहाँ पर वित्त समिति थी, यहाँ पर भी वित्त समिति रहेगी। तो ये नगरपालिका बोर्ड की बात है, ये नगर परिषद की बात है, ठीक है। अब आपका नगर निगम भी आएगा दोस्तों, तो उसके बारे में भी देखेंगे। नगर परिषद के मामले में 50 लाख रुपए तक की सामग्रियों माल के क्रय का कार्य के संक्रम की कोई निविदा
किसके पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन से निष्पादित की जाएगी? आयुक्त, सभापति, वित्त समिति या परिषद? तो नगर परिषद के मामले में बात की जा रही है 50 लाख तक की। तो जस्ट मैंने आपको बताया दोस्तों, पहले 1 का 2 किया, फिर 25 का हमने 50 किया, तो 50 लाख तक जो है उसका जो है वो कौन करेगा अनुमोदन? तो ये कौन करेगा? सभापति द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नगर निगम की बात कर लेते हैं। नगर निगम के मामले में 1 करोड़ रुपए तक की सामग्रियां माल के क्रय का कार्य के संकर में कोई निविदा किसके पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन से निष्पादित की जाएगी? तो बात अब यहाँ पर 1 करोड़ की हो रही है नगर निगम में। तो नगर निगम में दोस्तों 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये देखिए आप, नगर निगम में सबसे पहले 25 लाख तक की कंडीशन है, इसमें आपका अतिरिक्त आयुक्त या उपायुक्त परमिशन देगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 करोड़ तक की बात की जाए तो आयुक्त यहाँ पर परमिशन देगा, 2 करोड़ की बात की जाए तो महापौर देगा, और 5 करोड़ की बात की जाए तो वित्त समिति देगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पूर्ण शक्तियाँ नगर निगम में हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़ आपको ध्यान रखना है, और 25 लाख को अलग से ध्यान रख लीजिए आप, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त द्वारा यहाँ पर अनुमोदन दिया जाएगा। लेकिन 1 करोड़ का अनुमोदन कौन देगा? यहाँ पर आयुक्त देगा। 2 करोड़ का अनुमोदन यहाँ पर महापौर हो जाएगा, अध्यक्ष की जगह यहाँ पर महापौर हो जाएगा, और वित्त समिति 5 करोड़ का यहाँ पर अनुमोदन देगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर किसका पूछा गया है दोस्तों? 1 करोड़ का पूछा गया है, तो 1 करोड़ का यहाँ पर कौन देगा? तो आयुक्त देगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 2 करोड़ की बात होती तो महापौर आंसर होता, 5 करोड़ की बात होती तो वित्त समिति आपका आंसर हो जाता, और अतिरिक्त आयुक्त की बात होती तो 25 लाख यहाँ पर राइट आंसर होता आपका, ठीक है। तो राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? तो नगर निगम के अलावा सबसे अधिक प्राधिकृत राशि स्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त, महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या वित्त समिति? तो ये किसके पास हो जाएगा? वित्त समिति के पास हो जाएगा। कितना कर सकती है? 5 करोड़ कर सकती है नगर निगम के मामले में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत निविदा खोलकर कार्यादेश जारी करने के पश्चात 50 लाख तक की लागत का कार्य कितने समय में पूरा किया जाना चाहिए? तो 50 लाख की जो लागत है उसका कार्य कितने समय में आपका पूरा किया जाना चाहिए? 1 माह में, 2 माह में, 4 माह में या फिर 6 माह में? तो इसकी भी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, अगर कार्य निश्चित अवधि के भीतर पूरा किया जाना है, अगर आपसे पूछा जाए तो 5 लाख तक का कार्य तो आपका 1 माह में पूरा होना चाहिए, 5 से 10 लाख तक का कार्य आपका 2 माह में पूरा होना चाहिए, और 10 से 50 लाख तक का कार्य आपका 4 माह में पूरा होना चाहिए, और 50 लाख से 1 करोड़ का कार्य आपका 6 माह में पूरा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1, 2, 4, 6, 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह। अगर 5 लाख तक की बात की जाए तो 1 माह, 5 से 10 लाख तक की बात की जाए तो 2 माह, और 10 से 50 लाख तक की बात की जाए तो 4 माह, और 50 लाख से 1 करोड़ की बात की जाए तो 6 माह। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, अब आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर 50 लाख तक की लागत का कार्य पूछा गया है, तो 50 लाख तक की लागत का कार्य यहाँ पर दिया गया है, तो ये 4 माह यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 माह हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, असफल निविदाओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय यानी रिफंड निविदाओं के अंतिम निपटारे के कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए? 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन? तो दोस्तों असफल निविदाएं जो होती है उनकी अर्नेस्ट मनी जो ली जाती है उनका अंतिम निपटारा कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो ये 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अर्नेस्ट मनी का उल्लेख किसमें था दोस्तों? तो ये आपका नियम 12 में था, ये आपको ध्यान रखना है। निर्माण कार्यों की अवस्था में उनसे संबंधित अनुमानों तथा बिलों का तकनीकी परीक्षण अनुमोदन किस नियम के तहत किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है जो आपके अनुमान हैं और बिलों का तकनीकी परीक्षण यानी अनुमानों का अनुमोदन किस नियम के तहत किया जाता है? 14, 16, 15 या 17? तो ये आपका नियम 15 के तहत किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अनुमानों के अनुमोदन तथा बिलों के परीक्षण की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, तो पूर्ण शक्ति किसको प्राप्त है? पूर्ण शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों? अधिशासी अभियंता को, सहायक अभियंता को, कनिष्ठ अभियंता को, या यहाँ पर सरकार द्वारा गठित तकनीकी समितियों को? तो बताइए। तो दोस्तों सरकार द्वारा गठित जो तकनीकी समिति होती है इनके पास पूर्ण शक्ति दी गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप इसे देख लीजिए, अगर आपको कनिष्ठ अभियंता की बात की जाए दोस्तों तो 1 लाख तक की स्वीकृति इसके पास होती है, IN की बात की जाए तो 5 लाख तक की स्वीकृति इसके पास होती है, और दोस्तों आपके XN की बात की जाए, अधिशासी अभियंता की बात की जाए तो 50 लाख तक की स्वीकृति इसके पास होती है, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो होता है यानी अधीक्षण अभियंता जो होता है इसके पास 150 लाख की स्वीकृति होती है। यानी JN के पास 1 लाख, IN के पास आपकी 5 लाख, फिर 50 लाख XN के पास हो जाएगी, और 150 लाख जो है ये आपकी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास हो जाएगी। और पूर्ण शक्ति किसके पास है? सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति के पास, ये आपको ध्यान रखना है।
निविदा आदि के प्रारूप के बारे में वर्णन है। तो निविदा का प्रारूप जो है इसका वर्णन आपको किस में मिलेगा? 14, 15, 16 या 17? तो कौन से नियम में आपको निविदा आदि के प्रारूप के बारे में वर्णित किया गया है? तो बताइए 14, 15, 16, 17। तो ये आपका नियम 17 हो जाएगा दोस्तों। अंतिम नियम जो है उसमें आपका निविदा आदि के प्रारूप के बारे में वर्णन दिया गया है। अब आगे देखिए, नियम 5 के अनुसार यदि किसी निविदा के आमंत्रण पर अपर्याप्त प्रकार या अन्य किसी कारण से निविदा उचित अथवा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो क्या किया जाएगा? यानी कि नियम 5 में क्या दिया गया है दोस्तों? यानी कि कोई निविदा आपने आमंत्रित की लेकिन आपने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ, अपर्याप्त प्रकार से हुई है वो, यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई, तो क्या करेंगे? तो दोस्तों दोबारा से कर लो, नए सिरे से कर लो। तो नए सिरे से कर लेंगे तो नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और गठबंधन नियम जो है दोस्तों 1974 के अंतर्गत सक्षम स्वीकृति होने संबंधी प्रावधान है। तो सक्षम स्वीकृति मैंने आपको बता दी थी। सक्षम स्वीकृति का प्रावधान कौन से नियम में किया गया है आपका? तो नियम 14 जो है दोस्तों इसमें आपकी सक्षम स्वीकृति दी गई है। इसमें आपका निरीक्षण दिया गया है, इसमें आपकी अर्नेस्ट मनी दी गई है। नियम 11 में न्यूज़पेपर दिया गया है और नियम 15 में अनुमानों का अनुमोदन दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और नियम 16 भी अभी आ जाएगा। तो सारे नियम आपको याद हो गए। राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और आपका दोस्तों जो नियम है 1974, इसमें नियम 15 में क्या प्रावधान है? तो इसमें आपका अनुमानों का अनुमोदन हो जाएगा और बिलों का परीक्षण हो जाएगा। दोनों यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे, अनुमानों का अनुमोदन और बिलों का परीक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका का जो नियम है 1974, इसके अनुसार कोई संविदा बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि इन नियम और अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया हो, यह प्रावधान है। तो यह प्रावधान किसमें हो जाएगा दोस्तों? आपका नियम 13, 14, 16 या 17। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा नियम आपका बच रहा है? आप देख लीजिए, इसमें निरीक्षण दिया गया है, इसमें आपकी सक्षम स्वीकृति दी गई है, इसमें हमने निविदा के बारे में पढ़ा है। तो बचा कौन सा? नियम 16 बचा है आपका। तो इसमें क्या है? इसमें बाध्यकारी वाली जो कंडीशन है दोस्तों वो इसमें हो जाएगी आपकी नियम 16 में, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार बोर्ड द्वारा और उसमें नियमित की गई संविदा होगी लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर सहित उस पर बोर्ड की सामान्य मुहर अंकित होगी। तो यहाँ पर तीनों आपके राइट हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी अधिकृत है। तो अभी मैंने आपको ऊपर सवाल करवाया था दोस्तों, नगरपालिका बोर्ड की बात की जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है? 1 लाख, 25 लाख और 50 लाख। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कार्यकारी अधिकारी यानी ईओ की बात की जा रही है। तो ईओ कितने की परमिशन दे सकता है? तो ये आपकी 1 लाख की परमिशन दे सकता है नगरपालिका बोर्ड के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार लोक निर्माण कार्यों की निविदाएं आमंत्रित करने हेतु समयावधि का निर्धारण किया जाता है। तो समयावधि का निर्धारण जो है दोस्तों वो किसके तहत किया जाता है? एक तो आपकी नियम 4 और एक आपका नियम 10। नियम 4 में भी आपकी समयावधि दी गई है दोस्तों, और नियम जो 10 है दोस्तों इसमें भी आपकी समयावधि दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नियम 4 में भी आपकी समयावधि है, नियम 10 में भी समयावधि है, और समयावधि जो दी गई है वो सेम है बिल्कुल, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन नियम 10 में आपकी लोक निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित करने हेतु समयावधि दी गई है, जबकि यहाँ पर क्रय सामग्री की समयावधि दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नियम 5 के दिन, नियम 6 के दिन, नियम 9 के दिन या नियम 10 के दिन, तो ये नियम 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नियम 17 में निविदा इत्यादि के प्रारूप के बारे में जिन नियमों को अपनाने का उल्लेख किया गया है वह नियम है राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा GF एंड AR, ये आपको ध्यान रखना है। GF एंड AR हो जाएगा राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सेवा नियम यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नियम 8 के अनुसार क्रय अधिकारी नमूनों के अनुरूप सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो नमूनों के अनुरूप सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है, क्रय अधिकारी के बारे में पूछा गया है नियम 8 में। ठीक है, तो नियम 8 में मैंने क्या बताया था आपको? सैंपल और स्पेसिफिकेशन बताया था। तो व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, वित्त समिति के प्रति, अध्यक्ष के प्रति। तो भैया नमूनों के अनुरूप अगर सप्लाई इसने सुनिश्चित करी और उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि सप्लाई नमूनों के अनुरूप न हो तो निरीक्षण प्राधिकारी ध्यान आकर्षित करेगा। तो दोस्तों जो निरीक्षण प्राधिकारी है, अगर सप्लाई नमूनों के अनुरूप नहीं है तो वो सबसे पहले सूचना किसको देगा? तो भैया सूचना किसको देगा? वो क्रय अधिकारी को देगा। सबसे पहले सूचना किसको देगा? क्रय अधिकारी को देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रय अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा नियम कंप्लीट हो चुका है, एकदम अच्छे से मैंने आपको करवाया है, और इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। सभी सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए इधर उधर,
और थोड़ा लाइक कीजिए दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।